जमीन आपका किस तरह से लिखा लिया आपका भाई? वह जो है बेटी का ख्वाब में जो है कहा कि इसे बेच लेगा। हाँ, हमको लिख दो, न तो आपको मार के कहीं पर फेंक देंगे। हम डर से वह बात हम कह दिया वहाँ 11,07,000 कि ये तो सबसे बुड़बक आदमी है, भीख मांग के खाता पीता है। इसको खुद को पता नहीं है कि हम कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे, जमीन लिखा रहा है कि क्या लिखा रहा है। क्या से नूनू चल हमारा रजिस्ट्री कर दिए। मेरे पापा बोला कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, मेरा 4 गो बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, उसको हम कैसे खिलाएंगे। तो बोला क्या से नहीं, रजिस्ट्री तुमको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो हम तुमको मार देंगे, कहीं सुनसान जगह पे ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। इतना ऐसा समझिए बच्चों को मर्डर कर दिया शंकर दास का पत्नी, और इतना दबंग कर रहा है कि देखते हैं कहाँ तक समाज क्या कर लेगा मेरा। मैं तो कवाला करके मैं बाजी मार लिए, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे SDO पास जा, चाहे कलेक्टर पास जा, मैं उसको देख लेंगे। ऐसे धमकी देता है फोन पर। अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। तुम लोगों को घर से कौन बेघर कर दिया, कौन भगा दिया? बड़का पा। तुम्हारा बड़ा पापा? हाँ। इसको पूछे भी एक दिन बाद कि अरे सुनते हैं जमीन तुम बेच दिया, डी बास सब लिख दिया का कि ना हमारा रहबे कत, हम कहले कि तब लिख दिया कैसे। तो ये तो बिल्कुल सुध ही नहीं है, इसके भी पैसा नहीं दिया था, यहाँ तक जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं। शादी सब कुछ हुआ उसी कंगन में, लेकिन दिया जो जलाया उसका तेल का 100 रुपया मांग लिया। बताइए, 1 भी रुपया नहीं दिया। हमको बोला कि चलो वहाँ पर दोनों भाई जमीन लिख रहा है शंभू, सब बात हो गया है। तो हम बोले कि पंचायत में बोला था कि पंच सब कि 5 आदमी बैठा करके अपना हिसाब करें। हाँ, हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू किया है प्राइम न्यूज बिहार। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं धमधा प्रखंड क्षेत्र के हजारी टोला चंद्रही में, वार्ड नंबर 12 में मेरा मौजूदगी है। आप देख सकते हैं, इसका नाम है शंभू दास, एक दूसरा भाई का नाम है शंकर दास। दोनों भाई मतलब आपस में एक साथ घर है दोनों का। एक भाई का मकान का घर है, दूसरा भाई का फूस का घर है, टीना का घर है। जरा आप इधर दिखाइए टीना के तरफ। शंभू दास का घर टीना का है और शंकर दास का मकान का बिल्डिंग बना हुआ है। उनके पास ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा सब चीज़ है। छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं है, खाने पे मजबूर है। गांव ग्रामीण में चंदा मांग करके, भीख मांग करके, 2-4 रुपया मांग करके ये जो है अपना बच्चा का पोषण पालन करता है। यही बात है ना चाचा? और कहावत में आप लोग सुने होंगे, बुढ़लवा का धन होशियार के लिए चटनी, वही कहावत है शंभू दास के भाई जो इनके साथ किया है। और आप देख सकते हैं इनका 1 एकड़ 32 डिसमिल जमीन जो है कवाला करवा लिया। जी, इनसे जो है शंभू जो आपसी जमीन था भैयारी में, इनका जो जमीन है कि 1 एकड़ 32 डिसमिल शंकर दास जो इनका भाई, इनसे लिखा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया डी सहित। और जो घरवास है पूरा मतलब इसका आवास सहित वो रजिस्ट्री करवा लिया। और हमारे साथ मौजूदगी में शनाख्त है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस गया था शनाख्त में। इनसे भी जानेंगे और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कौन मकसद से कैसे इसका ज़मीन खरीदारी किया है। आप लोग 2-4 दिन पूर्व आप मेरे चैनल पे ही न्यूज़ देखे होंगे शंकर दास का। उनका कहना है कि हम ज़मीन जो है कि शंभू दास के लड़की में दिए, और जो हाँ और भूखा जब वो मर रहा था उस दरमियान जो हम खाने पीने के लिए दिए। इस तरह जो है कि 11,07,000 रुपया पा गया, स्टाम्प भी दिखा रहा था। और उनके लड़की के शादी में भी दिए। और जो दोनों आदमी का जो बाबूजी था उसका जो निधन हुआ था, वो काम क्रिया में भी हम पैसा दिए हैं। इस तरह का मामला सामने आ रहा प्रकाश में। पंचायत द्वारा जो ये चीज का निदान होना था, फैसला होना था, लेकिन पंचायत अभी तक नहीं बैठ रही है। पंचायत बैठ रही है जी, और पंचायत से कह रहा कि वो फिरार है, पंचायत के लिए समय नहीं दे रहा। आइए हम शंभू से हम जानने का प्रयास करते हैं, आखिर जमीन आपका किस तरह से लिखा लिया आपका भाई? वह जो है बेटी का ख्वाब में जो है कहा कि इसे बेच लेगा। हाँ, हमको लिख दो,
न तो आपको मार के कहीं पर फेंक देंगे। हम डर से वह बात हम कह दिया वहाँ 11,07,000। हाँ, बात के लिए नहीं बात समझा कि वह बात हम के लिए क्या कहा है। आपको बार क्या धमकी दिया? जमीन लिख दो नहीं तो जान से नहीं मार तो जान देंगे। से मार देगा। अच्छा यह बात से हम डर से यह बात हम बोल दिया सर। अच्छा, एक भी पैसा उसका नहीं लिया है। तो वहाँ तो पूछा होगा ना कितना पैसा पाया है? उसमें लिखा हुआ कवाला में 11,07,000 हाँ, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। रुपया पा गया। हाँ, रुपया वहाँ अरे बाबा, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपसे पूछा गया होगा। हाँ। 11,07,000 रुपया शंभू दास आप पा गए, तो आप क्या बोले? हम पा हाँ गए। हाँ, ये बात कहा है जी। कैसे? किसी के दबाव में बोले? उसके डर से नहीं बोल दिया सर। डर से? हाँ आपको दबाव मिल रहा था नहीं तो जान से मार हाँ हाँ तुम्हारा पूरे परिवार को? हाँ हाँ। अच्छा, और इतने का बात है सब। और हमको जो है 100 टका मात्र दिया है खाने पीने के लिए, और डल में खिलाया। ये क्या चीज है हाथ में? ये आवेदन है सर। कहाँ का आवेदन लगाए हैं? आवेदन वहाँ अनुमंडल में लगा है और थाना में लगा है, हाँ, और SDO साहब को वहाँ लगा है। सांसद सांसद जी को भी दिए। हम्म। अब बड़ी लड़की है। हाँ तो सुनिए ना, क्या तुम्हारी जब शादी हो गई है? हाँ, मेरा शादी हो गया है। तो क्या तुम्हारी शादी में तो आपका जो वो है चाचा जो है बड़ा पापा है, क्या पैसा दिया था? एक भी पैसा नहीं दिया था। यहाँ तक जानकारी नहीं है? कुछ भी नहीं। शादी सब कुछ हुआ उसी कंगन में, लेकिन दिया जो जलाया उसका तेल का 100 रुपया मांग लिया। बताइए, एक भी रुपया नहीं दिया है। उनका कहना है कि पहले आप लोग जानते होंगे, न्यूज में देखे होंगे, उनका कहना है कि उनके लड़की में जो है कि हम पैसा दिए हैं। एक भी पैसा नहीं दिया। और क्यों? शादी भी फ्री में हुआ है, केवल 10-5 हजार इधर उधर में खर्च हुआ है। शादी फ्री में हुआ, वो एक भी पैसा नहीं दिया है। तो किस प्रकार का है आपका बड़ा चाचा, बड़ा पापा? वो बड़ा पापा है? हाँ, कैसा है शंकर दास? कैसा आदमी है? वो बेईमान आदमी है। हर वक्त हम छोट आदमी है। हाँ, हर वक्त हम सबको मारने पीटने का धमकी देती है। हर वक्त आती है, जब मन तब मार के चले जाती है। तो क्या मतलब तुम्हारे जो पिताजी से जमीन जो लिखा लिया 1 एकड़ 32 डिसमिल, हाँ, मेरा पिता क्या मतलब किस तरह का दबाव डाल करके लिखा लिया? क्या बोला क्या मेरा पिताजी को दूसरे के खेत में आलू खा रहा था। बोला क्या शंभू इधर या। मेरा पापा गया, फिर बोला क्या से सर्वे हो रहा है, चल तुम्हारे नाम से रसीद कर दो। फिर मेरा पापा मोटरसाइकिल पे बैठ गया। फिर थोड़ा दूर गया, बोला क्या से नूनू चल हमारा रजिस्ट्री कर दिए। मेरे पापा बोला कि हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, मेरा 4 गो बच्चा है, वो कहाँ जाएगा, उसको हम कैसे खिलाएंगे? तो बोला क्या से नहीं, रजिस्ट्री तुमको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो हम तुमको मार देंगे, कहीं सुनसान जगह पे ले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। मेरे पापा डर के मारे रजिस्ट्री ऑफिस में बोला पहले बड़ा पा ही बोला था, तू बोली रजिस्ट्री ऑफिस में हम 11,07,000 पा गए छिए। इसी कारण मेरा पापा वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में बोला क्या डर से बोल? हाँ, हम 11,07,000 पा लिए हैं, तो रजिस्ट्री उसका हो गया। पहले से सब काम ओके कर दिया था, केवल मेरा पापा और 2 गवाही को भी ले गया, रजिस्ट्री करवा लिया, गवाही भी। अच्छा, क्या मतलब आपको सरकार से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से क्या मांग है क्या से मेरा जमीन सब वापस हो जाए, क्योंकि मेरा 4 बहन है छोटा छोटा, वो सब कहाँ जाएगा? दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करके खाती है। मैं बता दूं, आप पूरा गरीबी स्थिति है। कैमरा को जरा नजदीक से फोकस कीजिए। यही है शंभू दास, हमारे जमीन का शंकर दास का लड़का। मांग करके खाते हैं 25 बरस से, हाँ। और समाज में मांग चांग करके खाते हैं, भीख मांग करके खाते हैं जी। और हम भी रोते हैं, वो भाई को हंसते हैं, भौजा भी हंसते हैं हमको देख करके। आप शनाख्त में हैं? जी, कैसे मतलब आप शनाख्त की? शनाख्त की हम तो क्या करके आपको ले गया था? हमको बोला कि चलो वहाँ पर दोनों भाई जमीन लिख रहा है शंभू, सब बात हो गया है। तो हम बोले कि पंचायत में बोला था कि पंच सब कि 5 आदमी बैठा करके अपना हिसाब करें। हाँ, हो गया है। कितना पैसा में आपको खरीदारी किया? हमको कोई पैसा नहीं दिया गया है सर। फिर आप शनाख्त कैसे बन गए? हमको पता ही नहीं था कि जमीन लिखा रहा है सर। वो तो सारा चीज वहाँ मुंशी सारा चीज लिखते हैं, आपका सारा चीज आप झूठ फोटो सारा लगता है। सब कुछ 4 दिन पहले ले लिया था आधार कार्ड। हकदारी पक गया, आपको मालूम नहीं था? जी, हम कभी नहीं हम किसी का शनाख्त बने हैं ना। हम किस प्रकार से इसका जमीन वो जो है कबाला किया? समाज लोग, जल्दी बोलिए। समाज लोग जैसे शनाख्त में गए हैं? हाँ। जी। क्या करके इनको रजिस्ट्री करवाया?
हमको सर कोई पता नहीं था कि ये जमीन क्या धमकी मिला था हमको कोई धमकी नहीं मिला था। हमको बोला जाकर इनको संबोधित उसको भी पता नहीं था, वो आलू खा रहा था तो उसको रास्ते में अब क्या हुआ नहीं हुआ हमको बताया तो नहीं। हम इसको पूछने के लिए भी चाहे थे, बोला हम नहीं जानते हैं। अब क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। आप मतलब इस चीज से एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका जो है कि गलत तरीका से कवाला लिया है? जी हाँ? तो आपको क्या कह करके वो शनाख्त किए थे, साइन किए थे? आपको भी धमकी मिला था? जी नहीं, हमको कोई धमकी नहीं मिला है। उनसे पैसे उसे लिए थे? जी नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या मतलब हमको बोला कि इस चीज की पूरी जानकारी नहीं है? कुछ जानकारी नहीं है सर। हम पर क्या करवा रहा है? कोई प्रक्रिया हमको क्या होना चाहिए इनके साथ? इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 4 लड़की है। कोर्ट में चला गया, गवाही दीजिएगा कोर्ट में? हाँ देंगे। हैं? जी हाँ देंगे। क्या कि ये सब निर्दोष आदमी है, इसको धमका करके जमीन लिखा लिया है। क्या नाम हुआ? सीताराम यादव। पढ़े थे? जी नहीं, हमको पढ़ने का मौका नहीं दिया। मुंशी पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप बुर्बक बन रहे हैं कि हम लोग को बुर्बक बना रहे हैं हम लोग? जी नहीं, आपको क्यों बुर्बक बनाएंगे? आपको क्यों बुर्बक बनाएंगे? हम खुद बुर्बक बन गए हैं। हमको इस चीज का मालूम नहीं था कि ये सब हमारे साथ करवा रहा है। क्या कहिएगा? इधर कैमरा, इधर घुमाएं। क्या कहेंगे? ये मामला है, आप देख सकते हैं। शंभू दास की 4 लड़की है। लड़का आपको ठोना है? नहीं है लड़का। अब छोटे छोटे लड़के हैं, किस तरह से गरीबी जिंदगी गुजर बसर कर रही है, जो कि इनको खाने पीने का कुछ मतलब एक टाइम का चूल्हा जलने का उपाय नहीं है। इसके ऊपर क्या होना चाहिए इनका जो भाई जमीन देते हैं? देखिए, ये तो सबसे बुड़बक आदमी है, भीख मांग के खाता पीता है। इसको खुद को पता नहीं है कि हम कैसे चलेंगे नहीं चलेंगे, जमीन लिखा रहा है कि क्या लिखा रहा है। हम इसको पूछे भी एक दिन बाद कि अरे सुनते हैं जमीन तुम बेच दिया, डी बास सब लिख दिया, का कि ना हमारे रहबे कत, तो हम कहले कि तब लिख दिया कैसे? तो ये तो बिल्कुल सुध ही नहीं है इसके पास, भीख मांग के खाता है। सभी ग्रामीण इसका गवाह है। तो हम तो ठाड़ी राजू पंचायत से हैं। ये हमारा सीमा रेखा बगल के ही आदमी है, जो ये कुकरन पश्चिम से जाना जाता है, कुकरन पश्चिम पंचायत में पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग सभी ग्रामीण यहाँ बैठ के एक दिन निदान किए कि सरपंच मुखिया इस पंचायत का भी रहे, वो भी रहे। तो मुखिया जी आए नहीं, 3 दिन तक समय देते रहे, टाल दिए। तो इसको तो ज़मीन वापस कर दे जी, वापस कर देना चाहिए हर हालत में। इसकी दिमागी और जो है कि संतुलन बिगड़ी हुई है, बिल्कुल ही बिगड़ा। तो इस वजह से जो है कि ये दबाव में आकर के जमीन जो है कि दबाव में जाके लिखवा लिया इसे। और आप लोग पंचायत जो रखते हैं, पंचायत में वो नहीं बैठते हैं, बैठक नहीं बैठता है तो भाग गया यहाँ से ना। पंचायत में सर नहीं बैठता है। चैलेंज फिरार हो गया है वो पंचायत का अथी करने के पहले फिरार हो इस गया। महिला को न्याय मिलेगी? मिलना चाहिए। दिलवाइए इसका इतना ऐसा समझिए, बच्चों को मर्डर कर दिया शंकर दास का पत्नी, और इतना दबंग कर रहा है कि देखते हैं कहाँ तक समाज क्या कर लेगा मेरा। मैं तो कवाला करके मैं बाजी मार लिए, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे SDO पास जाए, चाहे कलेक्टर पास जाए, मैं उसको देख लेंगे। ऐसे धमकी देता है फोन पर। वैसे तो आजकल दुनिया झूठा भी जमाना है, मगर फोन पर सबको धमकी देता है। प्रशासन समझा गया कि बोला कि पंचायती में रहना होगा, उसी होकर के ट्रैक्टर लगे फिरार हो गया। अब बताइए ये बच्चे का क्या हाल होगा? ये बच्चे को चंदा लगा के समाज ने शादी कराया, और एक रात दिन भूखे रहता है। कोई मिलता है इतना तो किसी खा पी के बचता है, बच्चे को देता है खाने के लिए, नहीं तो भूखे भी सो जाता है। आप बताइए कि पत्रकार साहब इसको क्या होना चाहिए? हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार के तरफ से जो है जमीन वापस होना चाहिए, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, चाहे जमीन का भूमिका हो, वो सबको सहयोग मिलकर इसका जमीन वापस करना चाहिए। मगर बिल्कुल दबंग बता रहा है कि मैं देखते हैं कौन माँ दूध पिलाया है कि जो मेरा जमीन वापस करवाने वाला है। आप बताइए हम लोग उससे, वो तो इसका मतलब हम लोग को भी डर लगता है उससे, वो तो दबंग है ना। यही कहने के लिए चाहते इसका जमीन वापस हो जाए। हाँ, सभी घर में ताला लगा दिया, घर में ये सब गरीब आदमी जो है लगा हुआ है, घर से बेघर कर दिया। ये शंभू का घर है? हाँ, शंभू का घर। और घर से भी ताला मार के देखिए ना, पूरा समाज देखिए ताला मारा हुआ है। बेघर में रोड पे सोता है बच्चे, रात में भी जो सोया था पर बच्चे ये जो है बगल, ये शंभू दास की घर है। हाँ, शंभू दास की घर। और चूल्हा दिखाइए। और जो जिसमें घर जो दियादी आपसी बंटवारा
करके जो घर बनाया वो घर सहित जमीन कबाला कर लिया और घर से बेघर कर दिया और जो है कि रुके ना, और जो है घर से बेघर कर दिया और महिला जो है कि रोड पे आ गई। हाँ, अब इसका सोना बिस्तरा जो है कि रोड पे है। अब बताइए कितना बहुत बड़ी जो है कि निंदनीय घटना है। ऐसा हमको पहली बार सुनने को मिल रहा है जो कि बुरललवा का धन होशियारवा के लिए चटनी हो गया। उसका मन में जो है बहुत कला, एक ही बाप का दोनों भाई, बहुत कला है सब, बहुत कला है। ऐसे कर्म किया वो बहुत कला है जी। और हमको भी बहुत काफी मार भी चुका है। हाँ, मार भी चुका है जी। और ऐसे ढंग से हमको कहा कि मर्डर कर देगा उसको। कॉल ही है साहब। देखिए कैसा कलयुग का जमाना है। एक भाई का बिल्डिंग दिखाइए उधर, कितना बड़ा बिल्डिंग है, रंग टिप जी सारा क्या हुआ है। दूसरा भाई का जो फुस का घर था वो सहित भी लिखा लिया धमकी देके और घर से बेघर कर दिया। अभी भीख मांग के, चंदा मांग के ग्रामीण में जो है कैसे होगा? ये खाना खा रही है, अपना बच्चे का पोषण पालन कर रही है। देखिए बच्चे का जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या बेटा अभी तक खाना नहीं खाया है? नहीं। तुम लोगों को घर से कौन बेघर कर दिया, कौन भगा दिया? बड़का पा। तुम्हारा बड़ा पापा? हाँ। खाना राशन घर में राशन नहीं है सर। क्या तुम लोगों को घर से बेघर कौन किया? बड़ा पा। बड़ा पापा? हाँ। बताइए, तुमको घर रहते हुए घर से बेघर कर दिया। हाँ। क्या मांग है आप पुलिस प्रशासन से और क्या मांग है हाँ? सरकार से? क्या मांग है? जमीन जगह। जमीन जगह मेरा वापस करे। हाँ। तुम्हारा बाबूजी को क्या मतलब पढ़ा करके जमीन लिख लिया? की कहे छे धमका चमका के लिखा है। हाँ। जान से मार देंगे। हाँ, नहीं लिखेंगे तो जान से मार देंगे। हाँ, इसी कारण पप्पा जमीन लिख। बाजार का भी जमीन लिख दिया और घर का हाँ, कॉल सहित तो लिख। मेरे पापा का 2.5 बीघा हिस्सा कुल मिला टोटल था। मेरा दादा को 8 बीघा, फिर मेरा बड़ा पापा 3 बीघा बेच दिया, फिर 5 बीघा बचा, तो फिर 5 बीघा में 2.5 बीघा बोलता है 1 भी तुम्हारा हिस्सा नहीं बचा है। क्या कहिएगा सर, बहुत अजीब कहानी है। यही निदान चाहिए, नहीं सबको वापस चाहिए ना। और क्या चाहिए? का मतलब पैदा क्या हुआ? शंभू दास और शंकर दास, ये सब एक भाई के जो देखिए कौन सा दुनिया के लिए ये काम कर रहा, भाई को जो है कि घर से बेघर कर देते हैं। जिंदगी भर तो उपजा के वही खा रहा था। बच्चे हैं इनके, सबका उपजा वही खा रहा था, उसी के अंडर में भी है। ये भीख मांग के खा रहा था। कुछ वही खा रहा, हाँ, शुरू से वही उपजा खा रहा है। की बोलबे सर? सभी उपजा वही खा रहा। जी हाँ, 5 बीघा जमीन का उपजा शंकरे दास सब